सर्वशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम गीता यथारूप के अध्याय 3 की हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और इसके 5वें भाग को समझेंगे, जो है हमारे आंतरिक शत्रु की संरचना। तो आइए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जो अर्जुन इस खंड की शुरुआत में पूछते हैं। और ये सवाल देखिए बहुत ही गहरा है, एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमसे वो काम करवाती है जो हम जानते हैं कि हमारे लिए सही नहीं है। ये एक सार्वभौमिक दुविधा है ना? अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें खींच रहा है, हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहा है जो हमारे लिए ही नुकसानदायक हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो हमारा खुद पर कोई जोर ही नहीं चल रहा। और यहीं पर श्री कृष्ण एक तरह से साइकोलॉजी की मास्टर क्लास देते हैं। वो बताते हैं कि ये जो दुश्मन है ना, ये कोई बाहर नहीं है, ये हमारे ही अंदर से पैदा होने वाली एक ताकत है। श्री कृष्ण का जवाब एकदम साफ और सीधा है। वो इस दुश्मन का नाम बताते हैं, काम। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली इच्छा या डिजायर नहीं है, ये एक बहुत गहरी स्वार्थी इच्छा है, एक ऐसी वासना जो कभी पूरी नहीं होती, सब कुछ निगल जाती है और इसे जीतना बहुत मुश्किल है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस आंतरिक दुश्मन का एक बहुत ही करीबी साथी भी है। जैसे ही हमारी ये इच्छा यानी काम किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती, ये फौरन अपना रूप बदल लेती है और क्या बन जाती है? क्रोध। तो अब सवाल ये है कि इस दुश्मन से लड़ें कैसे? खैर, इससे लड़ने के लिए पहले इसके हमला करने के तरीकों को समझना होगा, और श्री कृष्ण इसे समझाने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल उदाहरण देते हैं। देखिए, ये 3 उदाहरण प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। पहला है सत्वगुण, जहाँ चेतना बस धुएं से ढके आग की तरह है, थोड़ा सा प्रयास करें तो धुआं हट जाता है। दूसरा है रजस, जहाँ चेतना धूल से ढके शीशे की तरह है, यहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, इसे साफ करना पड़ता है। और तीसरा है तमस, ये सबसे मुश्किल है, जैसे एक भ्रूण गर्भ में पूरी तरह से फंसा हो, यहाँ चेतना पूरी तरह से जकड़ी हुई होती है और इससे बाहर निकलने के लिए बहुत लंबे अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम अपने दुश्मन को और उसकी चालों को समझ चुके हैं, तो अब श्री कृष्ण हमें एक साफ सुथरा बैटल प्लान देते हैं, एक तरह से हमारे दिमाग की बनावट का नक्शा दिखाते हैं। देखिए, ये एक कमांड चेन की तरह है। सबसे नीचे है हमारी इंद्रियां, जहां ये इच्छाएं सबसे पहले पनपती हैं। इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन, जो इन सब जानकारियों को प्रोसेस करता है। मन से भी ऊपर है बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है। और सबसे ऊपर है हमारी आत्मा, जो इन सबसे परे है। तो आइडिया ये है कि अगर हम एक एक करके हर लेवल पर कंट्रोल हासिल कर लें तो हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। आखिर इस दुश्मन पर पूरी तरह से जीत कैसे हासिल की जाए? तो निचोड़ ये है, हमें ये समझना होगा कि हम यानी हमारी आत्मा इन इंद्रियों, मन और यहाँ तक कि बुद्धि से भी परे हैं, उनसे ऊपर हैं। और जब हम अपनी चेतना को उस ऊंचे स्तर पर अपनी आत्मा में स्थिर कर लेते हैं, तब हमें वो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जिससे हम इस काम रूपी दुश्मन को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। और इसी के साथ अध्याय 3 के इन आखिरी श्लोकों पर हमारी ये चर्चा यहाँ पूरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये श्रृंखला हम रोज अपलोड करते हैं। हम अध्याय 1 को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं और अब अध्याय 3 पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो कृपया सर्वशास्त्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। अगली बार हम क्या करने वाले हैं? हम अध्याय 3 के सभी मुख्य विचारों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे अंदर की लड़ाई है, इसका पूरे ब्रह्मांड में हमारे स्थान से क्या संबंध है और कैसे कर्म का मार्ग हमें परम मुक्ति तक ले जा सकता है। तो जरूर जुड़िएगा।